Good morning, church. सुप्रभात कलीसिया। We're glad to welcome you all in today's service. हम खुश हैं आपका स्वागत करते हुए आज की सभा में। It's indeed a blessing when I look at we are able to reopen our church, our service today. और हकीकत में ये आशीष का कारण है जब मैं देखता हूँ कि कलीसिया को हम खोल पाए हैं आज। This brings me back to the word of God, to the people of Israel. और ये मुझे इजरायली लोगों को याद दिलाता है That when they went into exile, wherever they were scattered around the world, और जब वे बंदी करके ले लिए गए दुनिया भर में जहाँ पे वो फैले, they always prayed that Lord, we want to go home. हमेशा उन्होंने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर हम वापस घर जाना चाहते हैं। They prayed wherever they were, Lord, I want to praise you in the house of the Lord. दुनिया में जहाँ कहीं वो थे, वो उनकी प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर हम आपके घर में आकर आराधना करना चाहते हैं। Likewise, 8 months we were all apart. उसी रीति से 8 महीने हम जो है अपनी अपनी जगहों में थे, But God heard our prayers. लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना And here we are right before you और हम आपके सामने हैं in today's service. आज की सभा में। So with that, can we all close our eyes and worship the Lord? आइए इसी के साथ हम अपनी आंखों को मूंद लेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। Let's pray unto the Lord our God Almighty. हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Lord our God, we humbly come before you, O Lord Abba. प्रभु जी, हम नम्र होकर आपके सामने You are Elohim, you are Adonai. एलोहीम अदोनाई, You are the beginning and the end. आप आदि है और अंत है, You are from everlasting to आप everlasting. अनंत काल से अनंत काल तक Father, हैं। there is no one like you. पिता, आप जैसा कोई नहीं है। You are my rock. आप हमारे You are चट्टान my हैं, refuge. आप हमारे शरण And स्थान thank हैं। you, O Lord Abba Father, for being my protector all this while. अब हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये पूरे समय में आपने हमको सुरक्षित रखा। Lord, even as today as we come together as one church, O Lord. और परमेश्वर कलीसिया होने के नाते आज जैसे हम इकट्ठा Lord, we हैं, have only one objective. प्रभु जी यही हमारा उद्देश्य है To worship the true and living God alone. कि हम सत्य जीते परमेश्वर की आराधना That करें। Lord, in these past months, O Lord, whatever was void in me, Lord, that you will fill it up this morning, O God. परमेश्वर ये बीते हुए महीनों में जो भी मेरे अंदर खालीपन आया है, उस खालीपन को आप भर दोगे Father, परमेश्वर। because I choose this morning to come before you, O Lord. क्योंकि मैंने चुना इस समय के वक्त मैं आपके सामने आऊं, Not standing alone, Abba. अकेले खड़े होते हुए Not नहीं, standing alone, but in one voice, joining my voice in praise and in worship with your church, O Lord. आपकी कलीसिया के साथ मेरी आवाज को जोड़ते हुए स्तुति में और आराधना में। Abba, in your church, please accept my praise and your worship. अब आपकी कलीसिया में कृपा कर कर मेरी स्तुति मेरी आराधना को स्वीकार कर Fill my लीजिएगा। cup, Lord. परमेश्वर मेरे प्याले को भर Let it दीजिएगा। overflow, God. परमेश्वर वो उमड़ने Let पाए। my praise and worship be a sweet smelling aroma unto you, God. परमेश्वर मेरी स्तुति मेरी आराधना आपके नथनों के लिए एक सुगंध हो। Lord, as I come in your presence, प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते do हैं। not leave me without a blessing, O Lord. मुझे बिना आशीष दिए मुझे छोड़े ना। Do not leave me untouched, O Lord. परमेश्वर मुझे स्पर्श किए बिना आप जाने न देना। Touch my spirit, soul, and body, Abba. मेरे प्राण मेरी आत्मा मेरे शरीर को आप स्पर्श May कीजिएगा। I join you, O Lord, Abba Father. प्रभु मैं आपके साथ जुड़ना चाहता May it हूँ, be acceptable in your eyes, O Lord. आपकी दृष्टि में स्वीकारनीय I हो। want to give you all the glory, honor, and मैं praise. आपको सारी महिमा आदर और स्तुति देना In चाहता Jesus' हूँ। name we pray. यीशु के नाम से हमने स्तुति की। Amen. आमीन। Amen, church. Let's just spend some time. आइए हम कुछ क्षण लेंगे, कुछ समय लेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे जहाँ कहीं भी हम हैं। I believe we are in the attitude of worship. एक सही मनोस्था में हम हैं और हम पूरे दिल से उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। Amen. भोला कृष्ण महाराज की जय, भोला कृष्ण महाराज की जय, भोला कृष्ण महाराज की जय, भोला कृष्ण महाराज की जय। और एक बार, भोला कृष्ण महाराज की जय, भोला कृष्ण महाराज की जय, भोला कृष्ण महाराज की जय, भोला कृष्ण महाराज की जय। गाएंगे भोला 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 सारे भोला भोला भोला
जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। सब में गाएंगे, बोलो 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 सारे, यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह की जय। Sing praises to the King of Kings, sing praises to the King of Kings, sing praises to the King of Kings. Sing praises to the King of Kings. We give glory, honor, praises to our King. Come on, we give glory, honor, praises to our. One more time. Glory, honor, praises to our King. Sing praises to the King of Kings. Praises to the King of Kings. बोला क्रिस्मा राची जय, बोला क्रिस्मा राची जय। हम जय जहाँ पे भी है एक जोरदार ताली परमेश्वर को देंगे, उसको सराहेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। आमीन। This kind God, I've never seen his type. Oh, this kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, hey, this kind God, oh, I've never तेरे जैसा प्रभु, तेरे जैसा प्रभु, तुझा कोई नहीं है, तेरे जैसा प्रभु, तुझा कोई। It's a great thing. It is a great thing to praise the Lord. It is a great thing, Lord. It is a great thing to praise the Lord. It is a great thing. It's a great thing to praise the Lord. It is a great thing. Come on, wherever we are, can we clap our hands? Oh, so clap, clap. Oh, महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम, यीशुआ। महिमा करते हैं तेरी महिमा, ऊंचा उठाते तेरा नाम, यीशुआ। हाँ, हमारा राजा
ऊंचा उठा दे तेरा नाम यीशुआ। Thank you. We glorify you, Lord. महिमा देते हैं, We exalt you magnificent. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। We say there is no one like you, प्रभु Father. हम ये कहते हैं आप जैसा कोई नहीं We है। thank you for this great opportunity to walk into your presence, Father, this morning. परमेश्वर इस महान मौके के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आप आए हैं। Without you, we couldn't have done this, O Lord. परमेश्वर आपके बिना ये हो नहीं पाता। Without your strength, without your enablement, O Lord, we couldn't have done this, O Father. आपके बिना, आपके बल के बिना परमेश्वर अगर आप होने नहीं देते तो ये नहीं होता। This morning, we thank you from the bottom of our heart. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देना Father, चाहेंगे। even as we continue, Lord, पिता जैसे हम आगे बढ़ते हैं, that you be with us. आप हमारे साथ में बने रहिएगा। Let your presence be with us. आपकी उपस्थिति हमारे साथ Let में your बनी रहे। spirit direct us. आपकी आत्मा हमारा मार्गदर्शन In the करे। name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Glorify you. हम आपको महिमा In देते Jesus' हैं majesty यीशु के precious अतुल्य name. मूल्यवान नाम से We make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I'm sure that each one of you who is seated out there, you may be surprised to see us online. और आप सभी लोग जो वहाँ पे बैठे हैं, आप शायद आश्चर्यचकित हो गए होंगे हमको ऑनलाइन देखते हुए। You always see us online. हमेशा आप ऑनलाइन हमको देखते हैं। You know, this morning that you're watching us from the church. इस सवेरे के वक्त आप कलीसिया से हमको देख रहे हैं Okay, so I'm sure that you all are surprised about that. और आप शायद आश्चर्य हो गए होंगे देखकर। It gives me a great joy to stand before you this morning और ये आनंद के साथ मैं आपके सामने खड़े होकर ये कहता हूँ to minister to you from the pulpit of the Crown of Life Ministries, Mira Road. क्राउन ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज मीरा रोड की वेदी से मैं आपकी सेवकाई कर पा रहा हूँ। After the 29th March, 29 मार्च के बाद 23rd onwards, the lockdown began. 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। But somehow we came together on the 28th to shoot for the 29th Sunday. लेकिन हम जो है 28 को 28 मार्च को यहाँ पे इकट्ठा हुए थे रविवार की सभा को शूट करने के So लिए, that we may go online from the church. ताकि कलीसिया से हम ऑनलाइन जाए। Praise God. परमेश्वर के But नाम की after स्तुति हो। that, till today, there have been 34 Sundays. लेकिन उसके बाद आज तक के 34 रविवार बीत चुके हैं। We were shooting from the house. हम घर से जो है आपके We were समय not live with you. घर से आपके सामने आ रहे थे, हम लाइव नहीं थे But this morning, लेकिन इस सवेरे के वक्त because of the announcement of the government of Maharashtra क्योंकि महाराष्ट्र शासन ने अनुमति दी है to open all the worship and places of worship कि सारे धर्म स्थलों को खोला for जाए the congregation, लोगों के लिए, we decided to come together इसीलिए हम इकट्ठे आए हैं and worship in the church. और कलीसिया में आराधना कर रहे We हैं। were not too many. हम ज्यादा लोग नहीं We हैं, just want to make sure that we are going to open the church to the rest of the congregation from the 6th of December. और हम ये निश्चय करना चाहते हैं कि बाकी के सभा के लोगों के लिए कलीसिया जो है 6 दिसंबर से खोला जाए। But we will be doing it right from the church this morning लेकिन कलीसिया से हम आपके सामने इस सवेरे के वक्त आ and रहे हैं। also next week for that matter. अगले हफ्ते भी कलीसिया से ही हम आपके सामने In these आएंगे। 2 weeks that we want to make sure that we perfect the art of making sure that each one of you maintain the SOPs that is mentioned by the Maharashtra government. और इस 2 हफ्ते में हम निश्चय कर लेंगे कि हम सभी लोग जो SOPs महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ है या रखा हुआ है, वो सारे सूचनाओं का पालन हम करें। We do not want to break any of its regulations. हम जो है किसी भी जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन नहीं If करना possible, we चाहेंगे। want to raise the standard and take it to the next अगर level. हो सके तो हम और निपुणता से चीजों को करना चाहेंगे। Praise God. So when you परमेश्वर के come नाम to the की church, So जब आप कलीसिया आओगे I promise you, you will see a different place. तो हम आपसे कहते हैं कि आप अलग स्थान को या I अलग जगह को देखोगे promise you, it's going to be an amazing place. और बहुत ही अद्भुत जगह को आप देखोगे You'll have a great experience with the Lord. और प्रभु के साथ आपका बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। Praise God. परमेश्वर के नाम की And स्तुति हो। also that we are going to change the settings of the church. कलीसिया के सेटिंग्स को भी बदलेंगे। Our church can manage to accommodate around 60 to 65 people in one service. कलीसिया में एक सभा में 60 से 65
लोग बैठ सकते हैं। You know, I mean, with the social distancing that the present government is talking about. जो शासन के अनुसार दूरी को रखना है, दूरी को रखते हुए जो है 60 से 65 लोग हम बैठ सकते हैं। But we are not going to accommodate more than 50 people. लेकिन 50 से ज्यादा लोगों को हम नहीं आने की अनुमति We देंगे। are going to give you the instructions what to do, what not to do very soon. हम आपको सूचनाएं देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। Maybe next week you can expect us to send a video also. और अगले हफ्ते जो है आप अपेक्षा कर सकते हैं कि हम आपको वीडियो भेजें What are the measures that we have taken as a church? कि हम कलीसिया होने के नाते कैसे सावधानी को And बरत what रहे is हैं expected from you और आपसे क्या अपेक्षा when है you come to worship in the house of God. जब आप परमेश्वर के आराधनालय में आराधना करने आते हैं। Praise God. परमेश्वर के नाम की This स्तुति हो। morning I want us to lift up our hands. इस सवेरे के वक्त आइए अपने हाथों को हम I want us उठाएंगे to thank the Lord from the bottom of our और hearts. परमेश्वर को धन्यवाद देंगे अपने हृदय की गहराई Tell से। the Lord, Lord, I thank you from the bottom of my heart उनसे कहे कि परमेश्वर मेरे हृदय की गहराई से मैं आपको धन्यवाद that देता हूँ you have enabled me to overcome this pandemic, कि Lord. परमेश्वर आपने होने दिया कि ये महामारी पर मैं हावी हो जाऊं। My brothers and my sisters, if you are seated wherever that you're seated, मेरे भाइयों मेरी बहनों जहाँ पे आप बैठे हैं, अगर आप बैठे हैं, if you're watching us online, अगर आप हमको ऑनलाइन देख रहे हैं, it is because that God is good. ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर भले हैं, It is because that God has helped you to overcome this particular pandemic. क्योंकि परमेश्वर ने होने दिया कि ये महामारी आपका कुछ न बिगाड़े। Lift up your voices and praise God. आप परमेश्वर की स्तुति करिएगा, Worship Him. अपनी आवाज को उठाकर उनकी आराधना कीजिएगा, Adore Him for He is good. उनको सराहिएगा क्योंकि वो भले हैं, He is worthy. वो योग्य है, He is worthy. वो योग्य है, He is worthy. वो हमारे परमेश्वर योग्य है, He is worthy. वो योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Father, this morning we want to thank you from the bottom of our hearts परमेश्वर इस सवेरे के वक्त फिर एक बार अपने हृदय की गहराई से For हम your आपको धन्यवाद goodness and देना your चाहेंगे। mercies, O Lord. आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए, for helping us to overcome the pandemic. परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए कि महामारी पर हम हावी हो पाए। Father, even as we focus in you this morning to hear from you, Lord, परमेश्वर जैसे हम ध्यान लगाते हैं आपसे सुनने के लिए you इस सवेरे के वक्त, speak to us and minister to us like never before in the name of प्रभु जी Jesus. आप हमसे बात कीजिएगा और पहले से ज्यादा सेवकाई करिएगा यीशु के नाम We से। want to be ministered by heaven, so Father. हम चाहते हैं कि स्वर्ग हमारी सेवकाई करे। Enable it in Jesus' matchless ऐसा name. होने दीजिएगा प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, I believe that we all are aware of the theme for this particular month. मेरा ये विश्वास है कि हम सभी लोग इस महीने के शीर्षक से वाकिफ The है। theme for this month is the unchanging changer. महीने का शीर्षक है हमारा परमेश्वर जो सारी चीजों को बदल सकते हैं लेकिन खुद नहीं The बदलते। God that you and I worship is a God who never changed but has the power to change all things. जिस परमेश्वर की आराधना हम और आप करते हैं वो कभी नहीं बदलते, लेकिन उनमें वो सामर्थ है सारी चीजों को बदलने का। I've been saying this from the week one. और पहले हफ्ते से मैं कहता आया Why हूं, He does not change? क्यों वो नहीं बदलते हैं? Because He is the creator of all things. क्योंकि वो सारी चीजों की सृष्टि करता है And His standards are the highest और standards. उनके स्तर जो है बहुत ही ऊंचे हैं। All things are made by Him. सारी चीजें उनसे रची गई They हैं, all move in Him. सारी चीजें उनमें ही And they हिलती held रहती by है Him. और सारी चीजों को उन्हें नहीं पकड़ कर And रखा they हुआ are for Him. है और सारी चीजें उन्हीं के लिए He है, doesn't have to change. उनको बदलने की जरूरत नहीं है। All things can change, सारी चीजें बदल सकती है but He can never change. लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते So, my हैं। brothers and my sisters, सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, if you understand this, अगर आप इस बात को समझ लेते you हैं will align your life to the standards of तो God, आप अपने जीवन को, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के स्तर के अनुसार लगाएंगे and you will not expect this God to align Himself to your और standards. आप अपेक्षा नहीं करोगे कि परमेश्वर जो है आपके हिसाब से चले। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। For you to know this God, अगर आप इस परमेश्वर को जानना चाहते you हैं need to know His तो standards. जरूरी है कि आप उनके स्तरों को समझ ले। One of the standards that the Lord lays is और एक स्तर जो उनका है वो ये है that what He speaks and what He says, कि जो वो बोलते हैं, जो वो कहते हैं, what He promises to His जो people, वो अपने लोगों के साथ में वादा करते हैं, come what may, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, heavens and the earth can pass away, स्वर्ग और पृथ्वी जो है वो टल जाएगी, but His word and His
His promises will never pass away. लेकिन उनका वचन और उनका वादा वो कभी नहीं टलता है। I repeat, His words and His promises will never pass away. उनका वचन और उनका वादा कभी नहीं टलता है। If that is the truth, अगर ये सत्य है you and I have a great assurance. तो आप में और मेरे में हमारे को ये अश्योरेंस है, ये That भरोसा assurance है is this, that God will bring every promise that He made unto us to come to pass. और ये भरोसा है कि जो भी परमेश्वर ने वादे किए हैं उन वादों को वो निश्चय ही पूरा करेंगे। It's often we who tremble. आमतौर से हम जो है थरथराने लग It's जाते हैं। often we who fail to keep our side of the promise. आमतौर से देखा जाए तो हम अपने बाजू को नहीं रखते हैं। It's often we who fail in anything and everything that we do. हम जो है हार जाते हैं, थक जाते हैं। He never fails. वो कभी नहीं हारते We हैं। are like those Israelites हम उन इजरायली लोगों के समान हैं who did not hear for somebody and they decide to let go of their faith in God. जिन्होंने किसी से सुना नहीं और इसीलिए अपने विश्वास को ही यहोवा पर खो दिया। This morning the Lord wants to speak to us इस सवेरे के वक्त परमेश्वर हमसे बात करना from चाहते the हैं book of Exodus, निर्गमन की किताब से chapter 32, verse 1 and 2. 32वां अध्याय पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। I repeat again, फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगा। Exodus chapter 32, verse 1 and 2. निर्गमन 32वां अध्याय पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। Look at what happened to the children of Israel. अब देखिएगा इजरायली बच्चों के साथ क्या हुआ। Okay, what did they do? उन्होंने क्या किया। It's quite possible that we too end up doing a similar thing in और our ये lives today. हो सकता है हम भी अपने जीवनों में ऐसा ही कर It बैठे। says, now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, come, make us gods that shall go before us. For this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Verse 2. And Aaron said to them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives and your sons and your daughters, and bring them to me. So all the people broke off the golden earrings which were in the ears and brought them to Aaron, and he received the gold from their hand, and he fashioned it and engraving with an engraving tool, and made a molded calf. Then they said, this is our God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। निर्गमन 32 पहले वाक्य से पढ़ती हूँ। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हम में मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तीसरा वाक्य। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियां को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए। चौथा वाक्य। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, what was the promise to the Israelites? इजरायली लोगों को यहोवा ने क्या वादा किया था? God had said unto Israelites very clearly, इजरायली लोगों से यहोवा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा I था have promised to Abraham. कि मैंने इब्राहिम से वाचा बांधा है, What was वादा the किया है। promise that he made to क्या Abraham? वाचा, क्या वादा किया था? That I have given this land of Canaan to you and to descendants. कि कन्ना का जो देश है तुमको दिया गया है और तुम्हारे आने वाले वंशों को दिया गया है। That was the promise that God made to और Abraham. देखिए परमेश्वर ने इब्राहिम से यही वादा किया था। Yes, God allowed Israelites to live in Egypt for 400 years. हाँ, परमेश्वर ने होने दिया कि इजरायली लोग जो है मिस्र में 400 साल रहे। Concerning which that God had even spoken to Abraham. इसके बारे में भी यहोवा ने पहले से ही इब्राहिम से कहा And था। he had said that, listen, after living 400 years, they're going to come back to the promised land. और यहोवा ने ये भी कहा था कि 400 साल वहां पे मिस्र में रहने के बाद वादे के स्थान में इजरायली बच्चे आने वाले So हैं। now time has come. सो अभी समय आ चुका है। It is time for you guys to go leave Egypt
and go back to the place that belongs to you that I promised Abraham your और forefather. समय आ चुका है कि मिस्र देश को छोड़कर तुम वो स्थान में जाओ जिसका वादा मैंने तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम से किया था। And God raised a man called Moses और परमेश्वर ने मूसा नामक व्यक्ति को उठाया and sent him unto और Israelites. इजराइल भेजा And God had this in mind और परमेश्वर ने इस बात को मन में रखा हुआ that था he will bring a nation out of a nation. कि एक देश को एक देश से बाहर वो He लाएंगे, will bring his very own people and make them a very great nation. अपने खुद के निज लोगों को वो ले आएंगे और उनको एक बड़ा देश बनाएंगे। Before they are recognized as a nation, और एक देश पहचाने जाने से पहले God wanted Israel to become so very famous. परमेश्वर चाहते थे कि इजराइल इतना प्रसिद्ध हो जाए। God wanted Israel to do such kind of exploits. परमेश्वर चाहते थे कि इजराइल जो है ऐसे आश्चर्यजनक कामों को करे At the mention of the name of Israel, the rest of the world may fret and fear. कि इजराइल के नाम के बोले जाने से बाकी के सारे देश जो है वो थरथराए और डर जाए। What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? God used Egypt as a tool. परमेश्वर ने मिस्र को एक जरिया के नाते उपयोग This किया superpower was reduced to nothing, dust. और ये मिस्र जो तब भी सुपर पावर था वो धूल के समान बन गया This entire superpower's army was drowned in the Red Sea. और ये मिस्र सुपर पावर जो उन दिनों में था पूरी सेना जो है लाल समुंदर में डूब गई। Pharaoh was made a mockery. और देखिए फरो का मजाक बन गया वहां Why पे। is it so? ऐसा क्यों है? Because God wanted to birth a nation. ऐसा क्यों था? क्योंकि परमेश्वर एक देश को, अपने देश को या निज लोगों को जन्म देना I चाहते थे। repeat again, God wanted to birth a nation. परमेश्वर एक देश को जन्म देना चाहते And थे God wanted to launch them with a great pomp. और परमेश्वर चाहते थे कि उनको जो है वो लॉन्च करे बहुत ही भव्य रूप में। And he made Pharaoh and Egypt to be cost of it. और देखिए फेरो और मिस्र देश जो है वो मानो एक जरिया बने He could have taken them straight to the promised land. और अपने लोगों को सीधे सीधे वादे के स्थान में ले जा सकते थे परमेश्वर। He allowed all these great miracles to take place. उन्होंने होने दिया कि ये सारे आश्चर्यजनक काम हो। He took another road. उन्होंने एक अलग सा रास्ता लिया। Those days were not like these days. उन दिनों में जैसे आज के दिन है वैसा नहीं था। Anything happens today in no time that it just goes as a flash news. और जो भी आज होता है कुछ ही समय में एक फ्लैश न्यूज या खबर के रूप में निकलता है। We have television channels. आज जो है टेलीविजन चैनल्स They है, carry the news to all over the world. खबर जो है दुनिया भर में फैलती है। But those days it was not like लेकिन उन that. दिनों में ऐसा नहीं था। Such kind of news took time to travel. ऐसा समाचार जो है उसको समय लगता था लोगों तक पहुंचने के लिए। And God wanted their fame to establish before he brings them to the promised land. और परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली लोगों की प्रसिद्धि जो है वो पूरी रीति से फैले वादे के स्थान में लाने से पहले। As their fame was establishing, और जैसे rather as their fame was traveling around, और जैसे उनकी प्रसिद्धि, इजरायली लोगों की प्रसिद्धि जो है वो फैल रही थी, he wanted to make them sit down in one place. वो चाहते थे कि ये लोग, इजरायली लोग एक जगह पर बने रहे, ठहरे As a रहे। nation, he wanted them to receive constitution. और एक देश होने के नाते परमेश्वर चाहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो पाले। He wanted his nation to have the highest standards. और वो चाहते थे, परमेश्वर चाहते थे कि उनका देश जो है या उनके लोग जो है उनके स्तर जो है बहुत ऊंचे हो। The best of best things. सबसे उत्तम बातें या उत्तम चीजें उनका भाग हो। He was their king. परमेश्वर उनका राजा थे And the rest of the people were his subjects. और ये उनकी प्रजा थी। Imagine all that ever God thought of, it would have happened. How beautiful, how glorious the case of Israel would have been. आप इसकी कल्पना करें कि जो बातों को परमेश्वर ने सोच रखा था अगर उसके मुताबिक, उसके अनुसार होता तो इजराइल के साथ जो भी होता कितना खूबसूरत होता। So God brought them out of Egypt and he wanted to give the law to them. और देखिए परमेश्वर ने मिस्र से उनको निकाला, रेगिस्तान में ले आए, उनको नियम देना चाहते थे And he परमेश्वर sat them down in the wilderness. और रेगिस्तान में उनको बिठाया And he called his servant Moses. और अपने सेवक मूसा को And he बुलाया began to communicate to him. और मूसा से बातचीत करने लगे, He was वार्तालाप giving करने his लगे instruction to them. और वो अपने नियमों को मूसा को दे रहे थे। Now,
when that was happening, अब जब ऐसा हो रहा था, Moses did not come down from the mountain for good 40 days and 40 nights. 40 दिन और 40 रात जो है मूसा पर्वत से नीचे नहीं आए थे, And the people saw Moses go up, और इजरायली लोगों ने देखा था मूसा जो है वो पर्वत पर and चढ़ they गए did थे, not see him come और down. देखा नहीं कि वो नीचे उतर कर आ They रहे हैं। waited for a week, 2 weeks, and 3 weeks, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता वो रुके रहे, and their patience ran out. और उनमें धीरज नहीं You था। know why did their patience run out? क्यों धीरज में कमतरता थी? Because they missed out on this one truth. क्योंकि ये एक सत्य को वो समझ नहीं What पाए। is the truth they missed out on? सत्य क्या है? That the God that they were serving is an unchanging changer. He promises and he makes sure, come what may, that he will keep his promises. This truth missed out of their और mind. देखिए ये सत्य कि जो यहोवा की उपासना आराधना ये लोग करते हैं, जो वादा उन्होंने किया है वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरते हैं, जो उन्होंने कहा है उस बात को वो करते हैं, ये सत्य वो भूल गए। Because they forgot that truth, क्योंकि ये सत्य को वो भूल गए, they took the law into their own hands. उन्होंने कानून को अपने हाथों में ले लिया, They became very impatient. वो धीरज नहीं था उनमें, They caught hold of the man next to Moses. और मूसा के नजदीकी व्यक्ति को धर लिया उन्होंने, That turned out to be Aaron. हारून को पकड़ लिया, And they told him to make for him them gods. और हारून से कहा कि हमारे लिए तू दैवत को बना। You know what? Every time I read this place, और जब कभी भी या हर बार जब मैं इस स्थान को पढ़ता हूँ, something new that the Lord ministers to me. कुछ नया जो है परमेश्वर बोलने लग जाते My हैं। brothers and my sisters, the Lord wants to minister to you something new this morning. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर कुछ नया आपसे बोलना चाहते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों। My brothers and my sisters, if you take the law into your own hands, और मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं, if you become impatient, अगर आप धीरज को नहीं रखते हैं, you only call for disaster on your life. तो आप अपने जीवन पर विनाश को ले आते हैं। You know, the children of Israel called for disaster when they tore off the earrings of their wives and their daughters and their sons and gave it to Aaron and asked him to make gods for them. और देखिए इजरायली लोगों ने अपने आप पर विनाश को मानो ले आए जब उन्होंने अपने स्त्रियां, अपने बेटियां, अपने बेटों के कानों के बालियों को उतार कर जो है हारून के हाथ में दे दिया। Their impatience led to immorality and idolatry. और क्योंकि उन्होंने धीरज को नहीं रखा, उसके वजह से उन्होंने जो है मूर्ति पूजा की और उन्होंने जो है दूषित हो गए वो आत्मिक This रूप से। morning I want to tell you, इस सवेरे के वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, waiting for God is not being lazy. और देखिए परमेश्वर की बाट को अगर आप जोते हैं, उनके लिए अगर आप रुके रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं। Waiting for God is not sleeping over और things. परमेश्वर के लिए अगर आप रुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आलसी हैं, आप सो गए हैं। Waiting for God is not the abandonment of efforts. और अगर आप परमेश्वर पर निर्भर है, रुके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा प्रयास को छोड़ छाड़ देते हैं। This morning I want you to understand, if God has made a promise to you, और देखिए इस सवेरे के वक्त आप समझ लीजिएगा कि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, this unchanging changer will surely bring it to pass. और वो वादा, ये परमेश्वर जो कभी नहीं बदलते हैं, उस वादे को आपके जीवन में वो जरूर पूरा करेंगे। Waiting for God means 3 things. देखिए परमेश्वर के लिए रुके रहना 3 बातें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। Number 1, primarily, पहली बात मूल रूप से it means it's the activity under command of God. इसका मतलब है कि ये क्रिया है, ये क्रिया जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। I repeat again, मैं फिर एक बार it दोहराता is हूँ, an activity under the command of God. ये एक क्रिया है, हमें क्रिया में है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। Have you seen a servant waiting upon the master? क्या आपने किसी सेवक को देखा हुआ है कि वो रुका रहता है, बना रहता है अपने स्वामी के His लिए, eyes should be set on the master. और उसकी वो सेवक जो है उसकी दृष्टि जो है वो स्वामी पर बनी His रहती back है, would be bent. और उसका पीठ जो है झुका हुआ रहता है, His ears should be intent. और उसके कान जो है लगे हुए रहते हैं वो He will स्वामी की keep आवाज को looking सुनने के into the लिए। master. वो निरंतर जो है वो स्वामी की ओर देखता रहता है। It's an activity. और देखिए ये क्रिया है, It's an activity. ये क्रिया है। A sharp ears, एक बहुत ही तेज कान sharp sight, और बहुत ही तेज दृष्टि, a back that is bent. वो ये ऐसा पीठ जो झुका हुआ In है, complete attention
causes you to be in an activity. और पूरी रीति से आप जो है स्वामी पर ध्यान लगाए हुए हैं, ये क्रिया है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहन, as you wait upon the Lord, जैसे आप परमेश्वर की बात को जोते हैं, especially concerning every promise that the Lord has made concerning you, विशेष रूप से हर एक वो वादे के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए आपके साथ किया हुआ है। I repeat it again, as you wait on the Lord with this kind of an attitude of a servant, और देखिए जैसे आप, मैं अपने आप को वापस दोहराता हूं, जैसे आप एक सेवक की प्रवृत्ति को रखते हुए परमेश्वर पर रुके रहते हैं, बने रहते हैं, you should surely see it coming to pass in the name of Jesus. निश्चय ही वो वादा आपके जीवन में पूरा होगा। आप देखोगे यीशु मसीह के नाम से Every promise shall come to pass in your life. हर एक वादा आपके जीवन में पूरा होगा। He has not made promise just like that. उन्होंने आपसे वादा यूं ही नहीं किया है, He means it when he says it. जब वो कहते हैं उस बात को मान कर ही वो I कहते हैं। want you to look unto somebody next to you and tell your person, the person who's next to you, he means it when he says it. आप जो है अपने बगल में अगर कोई है तो उसको देख कर कहे कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उसको मान कर ही कहते हैं। So number one thing, सो पहली बात, it's an activity and a command. सो अगर आप परमेश्वर की बात को जो रहे हैं, अगर आप उनकी ओर देख रहे हैं, रुके हुए हैं, तो ये क्रिया है उनके आज्ञा के अनुसार वाली क्रिया। Second thing I want you to remember, दूसरी बात याद रखिएगा, it's the readiness for any new commandment that may come. कि आप जो है तत्पर रहते हैं या तैयार रहते हैं, जो नई आज्ञा वो देने वाले हैं उसको स्वीकारने के लिए। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा, You cannot gauge God. आप परमेश्वर को पूरी रीति से समझ नहीं You पाओगे। cannot put God into a आप box. परमेश्वर को एक बक्से में बांध कर नहीं रख How सकते he हो। dealt with you yesterday is different from the way that he's going to deal with you today. परमेश्वर ने जिस रीति से आपके साथ में व्यवहार किया था बीते हुए कल में या बीते हुए दिनों में, जरूरी नहीं है कि आज उसी रीति से व्यवहार करेंगे। David came to God and said, God, these Philistines are attacking me. दाविद जो है यहोवा के पास आया और कहने लगा कि ये फिलिस्ती लोग मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। What should I do? यहोवा मैं क्या करूं? He waited upon the Lord. परमेश्वर पर निर्भर रहा। God said, do it like this. परमेश्वर ने कहा इस तरह से करो, Praise God. And he did it and he found success. और दाविद ने ऐसा किया जैसे यहोवा ने कहा था और वहां पे वो सफल हुआ। The word of God says that second time Philistines attacked the same way. वचन में उल्लेख है कि दूसरी बार जो है फिलिस्ती लोगों ने धावा बोल दिया। Philistines' ways are similar. और देखिए फिलिस्ती लोगों के तरीके जो है ऐसे ही हैं। You know, they attacked in the same way that they had attacked before. पहले जैसे उन्होंने आक्रमण किया था उसी रीति से अब भी आक्रमण करने जा But रहे the हैं। servant David did the same thing what he did before. लेकिन सेवक दाविद ने जैसे पहले किया था वैसे ही उसने किया। You know what did he do? क्या किया दाविद ने? He did not take the instruction that God gave first time, और जो- but again went back to God to ask him what he should do now in this particular situation. और जैसे पहले परमेश्वर ने उनसे कहा था करने के लिए वैसे उसने नहीं किया। इस बारी भी वो यहोवा के पास गया और पूछने लगा कि अभी मैं क्या करूं यहोवा? He could have used last time strategy this time. और दाविद जैसे उसने उस समय किया था, पहली बारी किया था, वैसे ये बार भी कर सकता David था। understood God well. दाऊद ने परमेश्वर को अच्छे से समझा था God, he said, God, nothing doing. You had to tell me, give me a fresh command. What should I do? कि प्रभु इस बारी ताजे रूप में आप मुझे बताए कि मैं क्या करूं। The world sees me as the king, but I see you as my king. I'm a servant. I look unto you. Tell me what should I do? दुनिया मुझे राजा के नाते देखती है, लेकिन मैं आपको राजा के रूप में मैं देखता हूं। आप मुझे बोलिएगा कि मैंने क्या करना है। Praise God. परमेश्वर के नाम की स्तुति And हो। God said, don't do it the first way, do it the other way. और परमेश्वर ने कहा जिस रीति से तूने पहली बार किया था उस रीति से मत करना, ये बारी अलग रीति से करना, इस तरह से करना, This is what you're supposed to be doing. इस तरह से तुमने करना है। When he did that, जब उन्होंने ऐसा किया, my brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी he बहनों, had a resounding success on the Philistines. और देखिए वहां पे दूसरी बार भी दाविद जो है बहुत ही बड़े रूप में सफल हुआ। Whenever that you ready yourself for a new commandment from
God. जब कभी भी आप अपने आप को तैयार करते हैं कि परमेश्वर जो नया बोलने वाले हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ, Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। God wants you to set your ears to Him, not to the world around you. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने कानों को उनकी ओर लगाए, दुनिया जो बोलती है उसकी ओर नहीं। Don't look around, just look unto the Lord. इर्द गिर्द मत देखना, परमेश्वर की ओर देखना। As you do it, जैसे आप ऐसा करते हैं, He shall bring every promise come to pass in your life in वो the ऐसा name of होने Jesus Christ. देंगे कि जो भी वादा उन्होंने आपके साथ में किया हुआ है वो वादे आपके जीवन में पूरे होंगे मसीह यीशु के नाम से। Thirdly, very important, तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, I'm once again emphasizing what it means to wait for God, फिर एक wait upon the Lord. बार जो है मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, परमेश्वर पर रुके रहना, निर्भर रहना, बने रहना, बात को जोना, इसका क्या मतलब है? You know, you need to identify, acknowledge your inability to do nothing until you receive a fresh command, and only you need to acknowledge through His ability that He can do something. और देखिए, आपको ये समझ लेना है कि आपकी क्षमता में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बने रहना है, रुके रहना है, ताकि वो नया आपसे बोले, नया आपको आपसे कहे, जिसके जरिए जो है आप, क्योंकि वो सक्षम है और उनके जरिए जो है आप सफल हो पाओ। You know, when Moses did not come down from the mountain, जब मूसा जो है पहाड़ से नीचे उतर कर नहीं आए, some of the smarty pants in the Israelite congregation, और इजरायली जो मंडली में कुछ जो चतुर लोग थे, अपने आप को चतुर समझते and थे, I love that word chatur. You know, they thought that they're smart. उनको ऐसे लगा कि वो बहुत ही चतुर है। They just caught hold of Aaron हारून को पकड़ लिया and they said, "Can make for us gods." और हमारे लिए देवताओं को बना। You know what? They did not see their inability. They saw their ability to do what they wanted to do. उन्होंने ये नहीं देखा कि वो सक्षम नहीं है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि वो सक्षम है और वो कुछ कर सकते हैं। You know what? That's exactly what Sarah and Abraham did. आप जानते हैं, सरा और अब्राहम ने भी ऐसा ही किया। What did they do? उन्होंने क्या किया? They saw, looked around, and they used their own brains. इर्द गिर्द उन्होंने देखा और अपनी बुद्धि का प्रयोग Oh, उन्होंने किया। God meant maybe like this. हाँ, हो सकता है परमेश्वर ने ऐसा कहा होगा। You know, God did not explain to us properly. शायद उन्होंने ठीक से समझाया नहीं God's होगा हमको। communication is not all that good. जिस तरह से परमेश्वर वार्तालाप करते हैं सही नहीं He लगता meant है। it some other way that we thought it like this. शायद उन्होंने वो कुछ और बोलने का प्रयास कर रहे थे और हमने कुछ और समझा। Or rather, God cannot do it. Maybe let us help God to achieve something. या फिर परमेश्वर कर नहीं सकते हैं, हम परमेश्वर की मदद करेंगे ताकि वो कुछ हासिल कर How सके। will we help God? कैसे परमेश्वर की मदद करेंगे? Let's take Hagar हैगर को लेते हैं and let her conceive on behalf of Sarah. और सरा के आइवज में हैगर जो है गर्भ धारण कर The ले। confusion that began there between these two, man and woman, और वो गड़बड़ी जो वहां पे शुरू हुई ये स्त्री पुरुष के बीच what में, conversation, what agreement that took place in the bedroom of Abraham and Sarah, the consequences of it is suffered even till today. और जो निर्णय अब्राहम और सरा ने अपने अंदरूनी कोठरी में लिया उसका हम देखते हैं परिणाम आज भी दुनिया भुगत रही है। My brothers and my मेरे भाई sisters, मेरी बहनों, you too see yourself able to do something? आप भी देखते हैं क्या कि आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं? Oh, I'm telling you that the enemy will whisper in your ears. शत्रु आपके कान में फुसफुसाएगा। He will tell you, hey, you can do this. God has given you the ability. Why don't you do it? Why will God give you the ability? It's this, it's that. He will give you a lot of reasons. और शत्रु जो है ढेर सारी बातों को आपको बताएगा, बोलेगा कि तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो, तुम में ये प्रवीणता है, इसीलिए तो है तुम में ये प्रवीणता, क्योंकि तुम कर पाओगे। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। They're not saying that what God has already told you, what God expects you to do, don't do it. That's not what we are saying. हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं करने के लिए वो आप न करें, हम ये नहीं What कह रहे God हैं। has already told you, जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, what you are in, it's quite possible there's a certain process that you may be in. और देखिए आप जिस चीज में हो वो एक क्रिया हो सकती है, And in that process, whatever that you're doing, continue to do it. I'm not saying that don't do it. आप जिस क्रिया में हो वो क्रिया में आपको जो करना है वो आप करते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, But there are certain things that you need to wait upon God. लेकिन चंद चीजों के लिए आपको परमेश्वर के लिए रुके रहना If you जरूरी है। sit down and make a list of things, the promises
that are not yet come to pass in your life. अगर आप बैठकर जो है नोंद लेते हैं या लिख लेते हैं जो वादे परमेश्वर ने आपसे किए हैं और वो पूरे नहीं हुए There हैं are आपके जीवन certain में, things that are not yet come to pass. चंद बातें जो है पूरी नहीं हुए हैं, And those things to come to pass. और वो बातें अगर पूरी होनी है, And those things that the Lord has not yet spoken to you. और वो बातें जो परमेश्वर ने अब तक आपसे बोली नहीं है, These are the three things that you need to know. ये तीन बातें Rather, आपको you जान need to लेना do. है। ये तीन बातों को आपने करना है You know, with an understanding. एक समझ के साथ। What is the understanding? समझ क्या है? The God that you and I serve is an unchanging changer. जो परमेश्वर की उपासना आराधना हम करते हैं वो सारी बातों को बदल सकते हैं लेकिन खुद नहीं बदलते हैं। I repeat again, He is an unchanging changer. वो सारी बातों को बदल सकते हैं लेकिन खुद नहीं बदलते He हैं। has spoken concerning you, He will bring it to pass. उन्होंने आपको लेकर बातों को किया है, वो उन बातों को पूरा करेंगे। As His child, just hold on to Him. आप उनका बच्चा है, बच्चा होने के नाते उनको धर कर रहे, Just cling to Him. उनको चिपक कर रहे, Cleave to Him. उनको चिपक कर रहे, Hold on to Him. उनको धर कर रहे। He's a faithful God. विश्वास योग्य Don't परमेश्वर है। become impatient like Israelites. इजरायली लोगों की तरह जो है धीरज को न खोना आप। Don't act in your own strength. अपने बल में कार्य मत करना Don't आप। act in your wisdom. अपने बुद्धि में काम मत करना आप। Trust God. परमेश्वर पर भरोसा करना। Be a good servant. एक अच्छा सेवक बने रहना। What does a good servant do? एक अच्छा सेवक क्या करता है? His eyes are set on the master. उसकी दृष्टि जो है स्वामी पर बनी रहती है। His ears are attentive to hear from him. उसके कान जो है स्वामी के आदेशों को सुनने के लिए His तैयार back रहते हैं is bent. और उसका पीठ जो है झुका हुआ He रहता is है। ever active. वो सक्रिय He रहता is है, not inactive. वो असक्रिय नहीं He is है, ever वो active. सक्रिय है। As you do it, जैसे हम ऐसे बने रहते this हैं, unchanging changer shall change every situation in your life in the name of Jesus ये Christ. कभी न बदलने वाला परमेश्वर जो सारी बातों को बदल सकते हैं, हमारी स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए सक्षम है। He shall strengthen you in your weaknesses. आपकी दुर्बलता में वो आपको बल प्रदान करेंगे। He shall raise your standard so that you may overcome every obstacle in your life. और वो होने देंगे कि आप स्तरों को ऊंचा करें ताकि आप जो है अपने जीवन के हर एक बाधाओं पर हावी हो पाए। He shall whisper and make you to experience His power. और देखिए वो आपसे बातें करेंगे और होने देंगे कि आप उनके सामर्थ्य का अनुभव This करें। morning, are we ready for that? क्या हम इन बातों के लिए If तैयार you are हैं? ready for that, अगर तैयार हैं, I want us to close our eyes. आइए अपनी आंखों को मूंद लेंगे, Look unto the Lord. परमेश्वर की ओर देखेंगे, Trust Him. उन पर भरोसा He is करेंगे। faithful. वो विश्वास योग्य In है, His faithfulness, He can do it. उनके विश्वास योग्यता में वो कर सकते Lift हैं। up your voices अपने आवाजों को and उठाइएगा talk to God. और परमेश्वर से बात Tell कीजिएगा। Him, Lord, here I come. उनसे कहिएगा कि मैं हूँ यहाँ, Here I come. मैं हूँ यहाँ, Help me, Lord. मेरी मदद कीजिएगा, Enable me, Lord. होने दीजिएगा, Enable me, Father. होने दीजिएगा, Enable me, Lord. होने दीजिएगा Lift परमेश्वर। up your आप voices. प्रार्थना कीजिएगा, To God. प्रभु से बात कीजिएगा, Talk to God. प्रभु से बात कीजिएगा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में Lift up your voices. तेरे अपनी आवाजों को उठाइएगा, जीवन है ये Surrender yourself unto the Lord. अपने आप को मैं अपने हाथों में मिट्टी समर्पित हूँ। कीजिएगा। Acknowledge yourself as clay. आप मान लीजिएगा कि आप मिट्टी हैं, मुझको Acknowledge He is your creator. मान लीजिएगा कि वो आपकी सृष्टि करता है, मुझको बना वो आपकी सृष्टि करता है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार मुझको उठा मुझको बना Father, we thank you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते This morning we identify ourselves as the clay. हैं। इस सवेरे के वक्त हम इस बात को मान लेते हैं कि हम मिट्टी हैं। Lord, we declare that you are a potter, Lord. आप हमारे कुम्हार हैं, इस बात की घोषणा हम करते As हैं।
The clay cannot command the potter to make what it wants to. और जैसे मिट्टी जो है कुम्हार से कह नहीं सकती कि उसको क्या आकार देना है, Lord, so also we cannot tell you what to do with us, उसी Lord. प्रकार से हम आपसे ये कह नहीं सकते हैं कि आप हमको किस प्रकार से We आकार are दें। under your command, Jehovah. परमेश्वर हम आपके आज्ञा के अधीन में है। Lord, in all humility we surrender and submit ourselves. प्रभु जी संपूर्ण दीनता और नम्रता से हम Lord, अपने आप को आपके हाथों में With समर्पित a करते हैं। servant attitude we come, set our ears and set our sight to you, Lord. और एक सेवक वाली प्रवृत्ति को लेकर हम आते हैं, अपनी आंखों को और अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं। Speak to us louder than ever in the name of पहले से Jesus. ज्यादा जोर से आप हमसे बातें करेंगे यीशु के नाम We से। bless you, Lord. हम आपके पवित्र नाम को धन्य We करते हैं। bless you, हम Jehovah. आपके पवित्र नाम को धन्य Help करते हैं and enable us, यहोवा। Daddy. हमारी मदद कीजिएगा, होने In दीजिएगा the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते हैं। Exalt you, हम Majesty. आपके नाम को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' majesty and यीशु के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. ये प्रार्थनाओं को करते Somebody हैं। is there out हमारे बीच में कोई है who's not keeping well. जो बीमार है, I want you to lift up your hand. आप अपने हाथों को उठाइएगा। Our God is able to heal you. हमारा परमेश्वर सक्षम है आपको चंगाई Our देने के God लिए, is able to perfect you. आपको परिपूर्ण करने के लिए This वो सक्षम है। unchangeable changer who identified himself as a healer, who spoke about himself and said he is a God who healeth, he is able to heal you. ये परमेश्वर जिन्होंने अपनी पहचान को दी और कहा कि वो चंगाई के दाता है, वो आपको चंगाई दे सकते हैं। If you are somebody who's struggling with your faith to believe God as a healer, अगर आप ऐसे कोई हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने विश्वास में और विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर चंगाई देने वाले the परमेश्वर, Lord is expressly speaking to you this morning. परमेश्वर इस सवेरे के वक्त आपसे बात करते हैं। Stretch out your hands. अपने हाथों को बढ़ाइएगा आप, Not to receive healing. Healing will come, but once the faith comes in, healing will come. और देखिए चंगाई को प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने हाथों को उनके सामने फैलाए। एक बार विश्वास अगर आप में आ जाएगा तो चंगाई अपने आप आ जाएगी। Stretch forth your hands and say, Lord, give me the faith. और आप अपने हाथों को उनके सामने फैला कर ये कहिएगा कि परमेश्वर तू मुझे विश्वास दे, मेरे विश्वास की मात्रा को बढ़ा। The Lord is ministering you. The Lord is allowing that faith to come into you. और परमेश्वर होने देंगे कि विश्वास के से आपका जीवन भर That जाए। supernatural faith that is needed to receive healing and deliverance is coming to you. वो अलौकिक विश्वास जिसके जरिए छुटकारा और चंगाई आपका भाग होगा, वो आपके जीवन को भर रहा है। Stretch forth your hands. अपने हाथों को परमेश्वर के सामने फैलाइएगा Receive your faith. और विश्वास को आप स्वीकार कर The लीजिए। Lord is ministering the supernatural gift today. और आज जो है आपको वो अलौकिक वरदान परमेश्वर दे रहे हैं। Receive the gift of faith today. आप विश्वास के उस वरदान को स्वीकार लीजिएगा, पा लीजिएगा In the name of Jesus. पिता यीशु मसीह के नाम से। Every stretched hand, Lord, हर एक हाथ जो आपके सामने will पसारा हुआ है, receive the gift of healing. परमेश्वर वो चंगाई के वरदान को स्वीकार Lord, कर ले। receive the gift of faith, Lord. विश्वास के उस वरदान को स्वीकार Lord, कर we ले। pray, let them receive the gift of faith. हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वास के वरदान को वो स्वीकार With कर ले that gift of faith, और वो विश्वास के तोहफे से let healing and miracle and deliverance may proceed, Lord. चंगाई, आश्चर्यजनक काम और छुटकारा परमेश्वर इनका भाग हो। In the name of Jesus, मसीह यीशु के नाम से। do nothing is ये impossible. कोई बात असंभव नहीं। Lord, you are able to heal people of common cold and even to cancer. परमेश्वर आप लोगों को चंगाई देने के लिए सक्षम है, सामान्य सर्दी खांसी क्यों न हो, कैंसर क्यों न हो। Lord, we pray, हम प्रार्थना कर रहे let हैं that healing power, oh Lord, वो चंगाई का सामर्थ्य unhinderedly flow, Lord. बिना रोक टोक के Lord, बहने let पाए। the gift of faith, oh Lord, और विश्वास का जो तोहफा है, वरदान Lord, है, may it rest upon your children in the name of आपके Jesus. बच्चों पर आकर बस जाए यीशु के नाम से। Thank you, Daddy. धन्यवाद प्रभु जी। Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते Exalt you, हैं, हम majesty. आपके नाम को ऊंचा There is उठाते no one like हैं। you, आप Father. जैसा कोई नहीं है पिता, In the name of यीशु Jesus के नाम Christ. से। Also, somebody is going through some issues with the relationships. और चंद लोग हैं जो संबंधों में आप तनाव को महसूस कर रहे I हैं, know, especially in your marriage. विशेष रूप से आपके विवाह में। If you're somebody who's suffering something bad in your marriage, आपके विवाह में अगर आप कुछ बुरा if अनुभव there कर is रहे a हैं, confusion, अगर गड़बड़ी है आपके if विवाह there में, is some problem in the marriage, अगर विवाह में कोई भी समस्या wherever है, that you are, जहाँ कहीं भी आप just हैं, stretch forth your hand. अपने हाथों को बढ़ाइएगा। Father, in the name of प्रभु जी यीशु Jesus, मसीह के नाम Lord, से। I pray
pray, मैं प्रार्थना करता हूँ Lord, let your healing power, O Lord, आपकी चंगाई का सामर्थ्य that mends the broken hearted, जो टूटे हुए मनों को जोड़ता है, Lord, fall upon your children. प्रभु आपके बच्चों पर Lord, गिरने पाए, breaking every yoke of the enemy, शत्रु के हर एक जुए को तोड़ते हुए, perfecting that marriage. उस विवाह को सही करते हुए, In the name of यीशु Jesus मसीह के नाम Christ, से to you nothing is आपके लिए कोई impossible. बात असंभव नहीं है Nothing is परमेश्वर, impossible, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं Thank you, है। Lord. धन्यवाद प्रभु जी, Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and precious मूल्यवान नाम से name, we make this हम प्रार्थना prayer. करते हैं। Somebody is also going through what do you call that arthritis problem. कोई है जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, You know, I want you to stretch forth your hands. आप अपने हाथों को परमेश्वर के सामने बढ़ाइएगा, Receive your healing. आप अपनी चंगाई को स्वीकार One लीजिएगा। hand stretched out to the Lord. एक हाथ जो है परमेश्वर की ओर बढ़ाइएगा Another hand on your knees. और एक हाथ जो है अपने घुटनों पर Touch your रखिएगा, knees. अपने घुटनों को स्पर्श And say, कीजिएगा Lord, let your healing power fall. और कहिएगा कि प्रभु चंगाई दे, Lord, perfect me, Lord. मुझे सही कर प्रभु, Lord, supernaturally heal me. Lord. अलौकिक रीति से मुझे चंगाई Heal दे me now. अभी, Now you heal me, अभी Lord. प्रभु जी, In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Oh, thank you, Father. धन्यवाद प्रभु जी, Glorify हम you. आपको महिमा देते Exalt you, हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते There is no one हैं, like आप you, जैसा Jehovah. कोई नहीं है यहोवा, In Jesus' यीशु के matchless अतुल्य मूल्यवान and नाम से, precious name, make this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, it's well with you. आपके साथ में सब कुछ Trust in the है, Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखे This रखिएगा, unchanging changer ये कभी न बदलने वाला will परमेश्वर transform your वो life. आपके जीवन का परिवर्तन That's a करेंगे। word for you this ये morning. आपके लिए वचन है, God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Praise the Lord, church. कलीसिया परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। It's the time to worship the Lord with the offering. समय है कि अपने अर्पण के साथ परमेश्वर की आराधना हम करें। David says in chapter 116, Psalms 116 verse 12, वचन संहिता 116 और 12वें वाक्य में दाविद कहते हैं What shall I render unto the Lord कि परमेश्वर को मैं क्या दूं, for all his benefits toward me? क्योंकि जो भली बातें वो उन्होंने मेरे जीवन में किया हुआ है, He says, What shall I render? कि मैं क्या दे सकता हूँ, What shall I render मैं क्या दे सकता हूँ, for all his benefits? वो सारी अच्छी बातें जो He परमेश्वर doesn't ने say मेरे for- जीवन में किए हैं। He doesn't say for some benefits. वो ये नहीं कहते छोटे से या थोड़े से लाभ के लिए। He remembers for all his benefits. दाविद जो है परमेश्वर को याद करते हैं वो सारी लाभ या सारी अच्छी बातों के लिए जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया हुआ है। This morning also, even as we look unto the Lord, इस सवेरे के वक्त भी जैसे हम परमेश्वर की ओर देखते हैं we look behind for all the things that the Lord has done for us. और हम पीछे मुड़कर देखते हैं वो सारे उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हुए हैं, All the testimonies that the Lord has done in our lives. और हमारे जीवनों में जो भी गवाहियों को परमेश्वर ने होने दिया है। There are so many umpteen testimonies which the Lord has done in this lockdown period. और इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने कितने अद्भुत बातों को हमारे जीवनों में किया हुआ है। What can we render this morning? हम क्या दे सकते हैं, What can we render? हम क्या दे सकते हैं? We can do nothing, but we can only with a thanksgiving heart give him all that we have. हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अपने हृदय पूरे हृदय को धन्यवाद के साथ भरकर जो है उनका धन्यवाद कर सकते हैं। If we read the verse 14, अगर हम 14वें वाक्य को पढ़ते हैं, he says, I will pay my vows unto the Lord. वो कहता है मैं यहोवा के लिए अपने मन्नतों को चढ़ाऊंगा, Now in the presence of all his people. उनके लोगों के, उनके प्रजा के सामने। Hallelujah. Hallelujah. All that we can give. यही हम दे सकते हैं, All that we can give. केवल यही हम दे It's सकते not हैं। that the Lord desires your money or but he desires your heart, what you want to give with a grateful heart. और देखिए परमेश्वर आपके पैसे की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन वो ये इच्छा रखते हैं कि जो आप आभार पूर्वक हृदय के साथ, दिल के साथ जो देते हैं, जो चढ़ाते हैं, उस पर या उसमें वो दिलचस्पी रखते हैं। This morning, if you come with this mindset, इस सवेरे के वक्त अगर आप ये मनोस्था के साथ आते हैं, let's just take the offering. I request the elder of the house to take the offering in his hand or in her hand. मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आपके घर में जो वरिष्ठ जन है वो भेंट को अपने हाथ में ले And with a grateful heart, let's just thank the Lord this morning. और एक आभार पूर्वक हृदय के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सवेरे के वक्त। Come, let's join us in prayer. आइए हम प्रार्थना में Let जुड़ us जाते pray हैं। together and thank the Lord, this wonderful God. आइए हम इकट्ठा प्रार्थना करते हैं, इस अद्भुत परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Let's lift up our offering to the Lord. हम अपने भेंटों को परमेश्वर के सामने उठाएंगे। Father, we thank thee, Lord. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद We देते thank हैं। thee, Lord, oh Father. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं Lord, for your faithfulness. आपकी विश्वास योग्यता के Father लिए, God, for your goodness, आपकी भलाई के लिए, your grace, your mercy, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए,
your faithfulness, Lord, oh Father, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, which is from everlasting to everlasting. जो अनंत काल से अनंत काल तक के है। Father, you never change, Lord, oh Father God. प्रभु जी आप कभी नहीं बदलते You are the हैं, same unchanging God, oh Father. और परमेश्वर आप हमेशा वैसे ही बने रहते हैं। And you care for each one of us, Lord. और प्रभु जी आप हम हर एक की चिंता करते हैं। Oh Lord, oh Father God, और प्रभु जी what can we offer you, Lord, oh Father? हम आपको क्या दे सकते Lord, हैं? what can we render unto you, Lord, oh Jesus? परमेश्वर हम आपको क्या दे सकते But हैं? Lord, we come to you with a grateful heart, Lord, oh Father. प्रभु जी हम आभार पूर्वक हृदय को लेकर आपके सामने For आते हैं, all your faithfulness, Lord, oh Father. वो सारे आपके विश्वास योग्यता के लिए, For Lord, you stand by us, Lord, oh Father. क्योंकि आप प्रभु हमारी ओर से हमारे साथ खड़े रहते हैं। In our high times, in our low times, Lord, oh Jesus. परमेश्वर अच्छे समयों में, बुरे समयों में, Lord, we know, Father God, that you are with us, oh Father हम God. जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ We हो। thank you, Lord, oh Father. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते Lord, हैं, even as we bring this offering, Lord, जैसे हम अपने अर्पण को चढ़ाते even हैं। as we give a 10% of our offering, Lord, oh Jesus. प्रभु जी जैसे हम अपने दशमांश को चढ़ाते हैं, Lord, we believe, Father, that you will bless the 90%, Lord, oh Jesus. परमेश्वर हम विश्वास रखते हैं वो 90% को आप आशीष दोगे, Even as we give our best, Lord, oh Jesus. और जैसे हम अपना सबसे उत्तम देते हैं, Lord, you will bless our rest, Lord, oh Jesus. परमेश्वर जो शेष बचा हुआ है उसको आप आशीष दोगे। Yes, Lord, we thank you, Lord. हाँ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद We देते thank you, हैं, Lord. हाँ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद And we देते give you हैं, all the glory. और हम आपको सारी महिमा देते हैं। Father, we commit this prayer into your hands. Father. प्रभु जी ये प्रार्थनाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। Yes, Lord, bless the offering, Lord, oh Father. हाँ प्रभु जी भेंटों को आप आशीषित कीजिएगा। Yes, Lord, we know, Father God, that Lord, it will be used, Father God, for your kingdom, Lord. हाँ प्रभु जी हम जानते हैं कि यह आपके राज्य के लिए उपयोग होगा। Yes, Lord Jesus, we give you all the glory. हाँ प्रभु यीशु हम सारी महिमा आपको देते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। I would request all those who wish to transfer the money in the bank accounts, you can take the details from us. और वे सारे लोग जो कलीसिया के बैंक में अपने दशमांश अपने बेटों को डालना चाहते हैं तो डिटेल्स आप हमसे ले लीजिएगा। And those who wish to gather at home and would like to come to the Lord's temple and offer it here, you can do that too. और वो लोग जो अपने घरों में भेंट और दशांश को इकट्ठा कर रहे हैं और जब हम इकट्ठे यहाँ पे आएंगे आराधना करने के लिए तो आप ले आ सकते हैं। It's the day is not far और दिन बहुत दूर नहीं है when we will gather together जब हम इकट्ठे आ जाएंगे and we will worship the Lord और इकट्ठे हम परमेश्वर की In one आराधना voice. करेंगे, एक आवाज को उठाकर, in one mind एक मन होकर and in one spirit. और एक आत्मा में होकर। Hallelujah. हालेलुया। We give you all the glory. परमेश्वर हम आपको सारी महिमा देते हैं। Amen. आमीन। God bless. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। Hallelujah. हालेलुया। Okay, so quickly I want to bring the announcements to us. जल्द से सूचनाएं मैं आपके सामने लाऊंगा। Church, get ready to be in the house of God on the 6th December. कलीसिया आप तैयार हो जाइएगा कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में आप आओ 6 दिसंबर को। After 8 good months that we are coming together. 8 महीनों के बाद हम इकट्ठा आ रहे हैं। What are the things that you need to do? We are going to tell you. क्या चीजों को आपने करना है हम आपको In बताएंगे। fact, on the next, not coming Sunday, but on the next Monday or Tuesday, you will receive a video from us. आने वाले सोमवार मंगलवार को हमसे आपको वीडियो एक You will see मिलेगा। how the church looks like. आप देखोगे कलीसिया कैसी दिखती What are है the precautions that we are taking? और आपको हमने कैसे सावधानी को बरता है And what are the things that you need to do to be part of His service? और आपको क्या करना होगा सभा का भाग होने के You will लिए। only have 50 people in one एक service. सभा में 50 लोग रहेंगे। You had to sign up with your to a certain respective services. और आपको जो है सर्विसेज सभा में अगर आना है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। It's going to be just 1 hour service. सिर्फ 1 घंटे की सभा होगी। Quick worship बहुत ही जल्द से हम आराधना Amazing करेंगे। word. अद्भुत वचन होगा। and giving and worshiping God. भेंटों को चढ़ाएंगे और परमेश्वर की And आराधना then quickly करेंगे let's go back. और जल्द से हम वापस Praise जाएंगे। God. In the second service, again 50 people, we're going to keep them. और फिर अगली सभा में भी 50 लोग होंगे। Okay, so we're going to keep a little bit of gap also, 2 सभाओं के बीच में गैप होगा so that we may, what you call a fellowship with each other. ताकि हम एक दूसरे के साथ संगति कर At the सकते same हैं। time, we want to fumigate and we want to make sure that it is the place is sanitized for the next service. और जो हम गैप को छोड़ेंगे 2 सभाओं के बीच में, हम जगह को जो है सैनिटाइज करना चाहेंगे और सारी चीजों को जो है सही करना So with चाहेंगे। that, I request you all to look unto the Lord in the final prayer. आखिर की प्रार्थना में आइए हम परमेश्वर की ओर Father, देखेंगे। we thank you. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद We देते हैं, glorify हम you. आपको महिमा We देते हैं, exalt हम you. आपके नाम को We ऊंचा lift
उठाते you हैं, up. हम आपको ऊंचा We say उठाते there हैं is no one परमेश्वर, हम like ये you, कहते हैं Father. आप जैसा कोई नहीं We है। thank you, Lord, that you have given us this opportunity to come before you this परमेश्वर morning. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में इस सवेरे के वक्त आ Lord, पाए। as your son and your servant, O Lord, परमेश्वर आपका सेवक और बेटा I होने के नाते lift up all those ones who are seated wherever that they are unto the throne of grace, O Lord. परमेश्वर जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष हर एक को उठाते हैं, Lord, we cover them with the blood of यीशु के Jesus. लहू से उनको ढाक देते हैं। Pray that no will of the enemy may ever prevail against प्रार्थना them. करता हूँ कि शत्रु की कोई योजना इनके विरुद्ध में सफल न In होगी। your eternal faithfulness, goodness and mercies work in their life like never before in the name of Jesus परमेश्वर Christ. आपके अनंतकालीन विश्वास योग्यता में, दया में, प्रेम में आप इनके जीवनों में कार्य कीजिए। Lord, let your favor be their portion, आपकी Lord. कृपा दृष्टि इनका भाग हो, They're going out and coming in, O Master God, be blessed, उनका Daddy. बाहर जाना अंदर आना आशीषित रहे। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीहा Oh, के नाम thank से you, Father. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते Glorify you, हैं, Master. हम आपको महिमा In देते हैं। Jesus' यीशु matchless के and अतुल्य precious मूल्यवान नाम name, से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। One last announcement that I've forgotten, I want to make a quick reminder to you. आखिर में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, Next Sunday is the last Sunday. अगले रविवार जो है आखिर का रविवार है। We usually used to keep our communion services in the evening. प्रभु भोज को हम शाम में लेते थे, आम तौर से जूम पर होता था, Just the way that we're doing it today, the next week also we're going to hold it in the church. और जैसे हम आज सभा को कलीसिया में कर रहे हैं, वैसे ही अगले हफ्ते भी सभा को कलीसिया में ही करेंगे। But after the service, लेकिन सभा के बाद at 11:30 in the morning, 11:30 बजे सवेरे के वक्त we're going to hold the communion service. हम प्रभु मेज में भाग लेंगे, And that communion service is going to be a very private affair. और प्रभु मेज का सभा जो है वो बहुत ही प्राइवेट सभा We होगा। want to keep it on the Zoom. ये जूम पर ही होगा। So you have to connect with your leaders and take the details. सो कृपा कर कर अपने अगुवाओं के साथ में संपर्क कीजिएगा और डिटेल्स ले लीजिएगा। Again, once again, I want to tell you, फिर एक बार मैं आपको बताना make चाहूंगा, sure that you have the grape juice in place आप जो है दाखरस को तैयार रखिएगा and the unleavened bread right. और रोटी को भी आप तैयार रखिएगा। Praise God. ठीक है, As we do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, we shall come and partake in the table of the हम Lord. प्रभु मेज में भाग लेंगे, Let's look unto the Lord in grace. अनुग्रह को The बांटेंगे। grace, अनुग्रह, the grace of our Lord प्रभु Jesus यीशु मसीह Christ, का अनुग्रह, the love of पिता का God, प्रेम, and the sweet fellowship of the पवित्र Holy आत्मा की Spirit संगति be with us हमारे साथ रहे now अभी and forevermore. और अनंतकालीन। Amen. आमीन। Now look into somebody. अब किसी को देखें Release that somebody. और कहे, Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow you भलाई और करुणा आपका all अनुसरण the days करेगी of your life, आपके पूरे जीवन and भर, you shall dwell in the house of the और Lord. आप यहोवा के भवन में बने रहोगे Now and अभी forevermore. और अनंतकाल। Amen. Amen. Now lay that right hand on your head दाहिने हाथ को अपने सर पर रखिएगा and say, और surely कहिएगा कि निश्चय ही goodness and mercy भलाई shall और follow करुणा me मेरा अनुसरण all the करेगी days मेरे of my पूरे life, जीवन भर, and I shall और dwell मैं in the यहोवा house के of the भवन में Lord बनी रहूंगी now सदा and forevermore. सर्वदा। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित God is रखे, with you. परमेश्वर आपके साथ है, Go with God. परमेश्वर के साथ में बने रहिएगा।